भारत सरकार के द्वारा जो विकास का काम हुआ उसका एक एक आंकड़ा, एक एक प्रगति रिपोर्ट मैं आपके बीच में दिया। और चाहे पेयजल का बात हो, चाहे सिंचाई का बात हो, रेल सुविधा की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का बात हो, नल जल योजना हो, जल जीवन मिशन, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष और कोरोना काल जो सबसे बड़ा आपदा आज तक का आज हम लोगों के बीच में उस समय 2 साल जो कोरोना काल बीता और जो भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ के लोगों को जो मरने से बचा, यहाँ के लोगों का जान बचा, वह दृढ़ इच्छा शक्ति किसी का था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। जो एक एक लोगों को वैक्सीन दिया गया, एक एक जो लोग रोज मजदूरी करते थे, रोज खाते थे, सभी लोगों को अनाज मुहैया कराया गया, यह दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री का था। उसी समय आप लोग देखे होंगे राज्य सरकार का भी आया, राज्य सरकार का एक भी योजना नहीं आया, एक भी योजना नहीं आया कोरोना काल में। एक तो योजना आया था कि मरिएगा तो फ्री में कफन देंगे, यही योजना आया था राज्य सरकार, यही आया था ना। तो इस तरह से राज्य सरकार जिस प्रकार झारखंड को आश्वासन दिया, नौकरी के नाम पर ठगने का काम किया, 1 लाख लोगों को नौकरी देने का हर वर्ष वादा किया था। अभी तो आप देख ही रहे नौकरी किस प्रकार बिका, एक एक नौकरी 25-25 लाख रुपया में बिका। यही है राज्य सरकार की उपलब्धि, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जिस प्रकार हुआ है। आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी है कि लोगों को सुरक्षा देना, और जो लोग इस प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त रहेंगे कोई भी बचने वाला नहीं, हर आदमी को जेल जाना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जनता का पैसा लूट रहा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आने वाले समय में यह चुनाव का समय है, बहुत से लोग अभी आप बरगलाने का लोग प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं फेसबुक में उल्टा पलटा लिखता, तो मैं वैसे लोगों को भी आप लोग चुनौती दीजिए, वैसे लोगों को भी चुनौती दीजिए ताकि लोगों को बरगला नहीं सके। और आपके सामने जो विकास का काम है, जो भारत सरकार का योजना, जो आज पूरे देश में जो हम लोगों का भारत सरकार के द्वारा जो लोकसभा से हम लोगों ने बिल भी पास किया कई एक महत्वपूर्ण बिल पास किया, उसमें सबसे ज्यादा आधी आबादी जो हमारी महिला आरक्षण बिल जो हम लोगों ने पास किया, जो हर जगह विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर नौकरी में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यह भी हम लोगों ने फैसला लिया। आप लोग भी जान रहे हैं राज्य सरकार किस प्रकार ओबीसी के साथ अन्याय किया। हम लोग ओबीसी के लोग 53% आबादी हम लोगों का है और आरक्षण हम लोगों का समाप्त किया गया। उसको भी मैं सुप्रीम कोर्ट से लड़कर यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण देकर ट्रिपल टेस्टिंग कराकर आरक्षण देने का हमने आदेश दिलवा, लेकिन राज्य सरकार यहाँ के लोगों के, यहाँ के पिछड़ों को भी धोखा देने का काम किया और झूठा आश्वासन देकर आज तक साल भर से अधिक होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ट्रिपल टेस्टिंग नहीं हुआ और न नगर निकाय का चुनाव हुआ, 2-2 साल हो गया। इस तरह से विकास का सबसे बड़ा बाधक यदि यहाँ पर झारखंड में है तो राज्य सरकार, चुनाव नहीं होने के कारण अरबों रुपया यहाँ के शहरी विकास के नाम पर जो आता था सब रुक गया। आप समझ सकते हैं राज्य सरकार क्या चाहता है और लोगों को झूठ मूठ कर ठगना चाहता। प्रधानमंत्री आवास को भी बाधित करने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास जो आज सबसे लोकप्रिय स्कीम आदरणीय मोदी जी का हर घर नल जल का योजना जो मात्र 7% था, उसको हम लोगों ने 63% तक पहुंचाया। 2024 तक हम लोगों को 100% करना था, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के चलते ठेकेदारी प्रथा और जो गलत लोगों को काम देने के चक्कर में आज भी वह योजना लंबित पड़ा हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि विकास विरोधी सरकार
और यह लूट की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड में जो अभी 14 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 14 में 14 एनडीए का उम्मीदवार जीते, यह संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए और वैसे सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको सरकार बर्खास्त किया और 14 का 14 लोकसभा सीट झारखंड का एनडीए के खाते में मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा। यह संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो काम करने का मुझे मौका दिया, जो उपलब्धि हमारे बीच में है, मैं पुनः इसलिए इस बार कहूंगा, इस बात को कहूंगा कि जो उपलब्धि हमारी है, पिछले कई सांसद भी बने हैं, लेकिन इतना बड़ा उपलब्धि हमारे कार्यकाल में जितना हुआ, चाहे रेल का आप लोगों ने देखा होगा, एक मॉडल रेलवे स्टेशन बना, कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हुआ, वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हुआ, हम लोगों का डीसी ट्रेन जो बंद था उसको हम लोगों ने चालू किया। इस तरह से जो हम लोगों का उपलब्धियां, सड़क राज्य मार्ग में हम लोग कलकत्ता से बनारस हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, गोविंदपुर से रामगढ़ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। इस तरह से कई एक महत्वपूर्ण कार्य हुए जो उपलब्धि, जो उसमें भी मैं यही कहूंगा कि इस किताब में जो मुख्य उपलब्धि हमारी है, इस उपलब्धि को मैंने दिखाया है। ऐसे सैकड़ों और अनेक कई उपलब्धियां हैं, यदि हम सारे उपलब्धियों को यदि हम किताब में लिखें तो कितना मोटा किताब हो सकता है। मैं फिर से पुनः वैसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देता हूं, चुनौती देता हूं कि हमारे साथ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विकास के बारे में यदि बहस करना चाहते हैं और यदि चर्चा करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं। हमारे कार्यकाल में जो विकास का काम हुआ है, झारखंड के लिए नहीं बल्कि गिरिडीह लोकसभा के लिए यह ऐतिहासिक कार्य है। इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद, सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।